हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। एनालिटिक ज्योमेट्री का ये डे फर्स्ट है और ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसे यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। थोड़ा वीडियो आने में लेट हुआ लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो एनालिटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड यानी यूपीएससी ने जो एनालिटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन 2013 से लेकर 2022 तक पूछा है उस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 1 1 एंड 2 0 -1 एंड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 1 -2 3 -2 4। ओके, और आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो पहले हमें क्या करना है कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अगर प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हम आसानी से डिस्टेंस दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, लाइन और प्लेन के बीच का। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है कि हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे। और एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए जो आपको बुक है मैं वो बता देता हूँ। आप शांति नारायण का जो बुक है आप उसे ले सकते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक सॉलिड ज्योमेट्री करके वो बुक आती है, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। उसका पीडीएफ फॉर्मेशन भी है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा आप उसका जो बुक है वो परचेज कर लीजिए, वहां से पढ़िए। यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन तो उस बुक से डायरेक्ट ही पूछे हुए हैं, जो उसका एक्सरसाइज है वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन वही उसी बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग टारगेट करेंगे, कैसे हिट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि इसमें जैसे कह रहा है कि हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और जो कि 0 1 1 पॉइंट से पास आउट करता है। तो एक चीज आपको पता है कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट, मान लेते हैं कि पॉइंट x1 y1 और x1 सॉरी y1 और z1 पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास आउट करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। उसका इक्वेशन आप लोगों ने आप जानते होंगे कि a x माइनस x1 ओके प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 है। ओके, यहाँ पर x1 y1 क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट है जहां से प्लेन पास आउट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन ये होता है इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a b और c abc जो इसके हैं वो डायरेक्शन रेशियो है, तो हमें abc ही फाइंड करना है। अगर हम abc फाइंड कर लेते हैं और इसी इक्वेशन में लाकर पुट कर देते हैं तो हमारा प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो x1 y1 z1 है वो पॉइंट यहाँ पर गिवन है। वो पॉइंट आपका दिया हुआ है 0 1 और 1, ये 3 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो इन तीनों पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर वहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। यानी आप x1 y1 z1 की जगह क्या रखेंगे, 0 1 1। इस पॉइंट को रख करके हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक पॉइंट जो 2 0 -1 है, यहां से भी प्लेन पास आउट कर रहा है। ओके, तो इस प्लेन यानी हमारे पास जो पॉइंट क्या होगा 2 0 -1। तो ये तो पहला इक्वेशन, हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे जब हम यहाँ पर x1 y1 और z1 की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो साथ ही साथ कह रहा है कि प्लेन जो है वो 2 0 -1 से भी पास कर रहा है। तो 2 0 -1 जो हमारा पॉइंट होगा वो x y और z होगा। ओके, यानी x y z। अब अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर x y z की जगह पे हम रखें आपका पॉइंट 2 0 -1 2 0 -1 2 0 -1 रखेंगे, जैसे हम पुट करेंगे उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी कि प्लेन के इक्वेशन में, वैसे ही आपका जो इक्वेशन होगा वो रेशियो डायरेक्शन के फॉर्म में आया जाएगा। यानी कि रेशियो डायरेक्शन का फॉर्म आएगा, यानी वहां पर ए बी और सी का फॉर्मेशन होगा। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, अब बस एक फॉर्मेट देख लीजिए कैसे हिट करते हैं क्वेश्चन को। यानी जब आप पॉइंट 2 0 -1 को जब पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और आपने ऑलरेडी यहाँ पर x1 y1 z1 यानी कि 0 1 1 को पुट कर रखा है, उसके बाद आप x y z की जगह 2 0 -1 रखेंगे तो वो इक्वेशन ABC के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो इसको आप एक इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, लेट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका जो प्लेन है, प्लेन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का कि नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एंड इज अ पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग the points -1 1 -2 3 -2 एंड 4। इस पॉइंट को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है -1 1 -2 3 -2 और 4 को। ओके, तो ये क्या है आपके, ये आपके डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में इसको भी फाइंड आउट कर लीजिए। यानी यहाँ पर आप जब डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे पॉइंट
-1 1 -2 3 -2 और 4 को, ये भी ABC के टर्म्स में आ जाएगा, यानी आपका डायरेक्शन रेशियो A प्लस B प्लस C के टर्म्स में है इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो -1 3 को माइनस करिए तो -1 -3 कितना होगा आपका -4, 1 और 2 को माइनस करिए तो 1 -2 यानी +2 यानी 3 हो जाएगा, फिर -2 और -4 यानी -6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ABC की वैल्यू निकली वो क्या क्या हो गया, A की वैल्यू -4 आ गया, B की वैल्यू आपकी 3 आएगी और C की वैल्यू जो होगी आपकी -6 आएगा। जब इससे आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, -4A प्लस 3B -6C इक्वल टू 0। और आप यहाँ से 2 0 -1 को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके आपने एक डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट किया होगा, जैसे कि डायरेक्शन रेशियो आपका मिलेगा 2A -B -2C इक्वल टू 0, ये आपने फाइंड किया। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आप A B C की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, A B और C की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे ही ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस ABC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जहां पे आपने x1 y1 और z1 यानी कि 0 1 1 की वैल्यू रखी थी, वहां पर आप A B और C की वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए। और जैसे ही पुट करेंगे वो जो फॉर्मेशन होगा यानी प्लेन का इक्वेशन x y और z के टर्म्स में निकल जाएगा और वही होगा आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, तो ये एक सिंपल सा मेथड रहा जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी मैंने चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है ताकि कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो ये रहा आपका, मैंने क्या किया कि प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट x y z से पास करता है तो इक्वेशन क्या होगा, a ऑफ x माइनस x1 b ऑफ y माइनस y1 c ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0 वेयर ABC इज अ डायरेक्शन रेशियो। ओके, आप इसे पॉज करके आराम से देखिएगा, नोट डाउन करिएगा। ओके, तब आगे बढ़िएगा। अब ये पॉइंट किससे 0 1 1 से पास आउट करेगा, जैसे ही ये 0 1 1 से पास आउट करेगा यानी x1 y1 और z1 इसकी वैल्यू क्या है 0 1 1 है। ओके, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन नंबर इसमें a ऑफ x माइनस x1 y1 z1 की जगह पे 0 1 1 पुट कर दिया। जैसे पुट करेंगे ये आएगा, ये आपका ax प्लस b ऑफ y माइनस 1 प्लस c ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका मिल गया। ओके, अब आपके पास क्या कह रहा है कि और कौन से लाइन से पास आउट कर रहा था, आपका इक्वेशन यानी कि लाइन जो है, सॉरी प्लेन जो है आपके पॉइंट 2 0 -1 से भी पास कर रहा है। तो जब 2 0 -1 से पास करेगा यानी 2 0 -1 से को ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, पास करेगा, तो 2 0 -1 से जब पास आउट करेगा तो ये हो गया आपका x की वैल्यू, ये हो गया आपके y और ये हो गया z। इस x y z की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो बनेगा आपका, यहाँ पुट कर दीजिएगा x y और z की जगह पे, जैसे पुट करेंगे आपका बनेगा 2a यानी x की जगह मैंने पुट कर दिया, इस तरीके से आपका बनेगा। फिर बनेगा मेन जो इक्वेशन होगा एज ए डायरेक्शन रेशियो, वो आपका क्या आएगा 2a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है ABC की वैल्यू। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जो प्लेन है वो पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट है वो -1 1 -2 3 -2 और 4, यानी दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है -1 1 -2 3 -2 4, इनसे पास आउट कर रहा है। ओके, जब इससे पास आउट करेगा आपका प्लेन यानी प्लेन -1 1 ये देख रहे हैं इससे पास आउट कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, यानी कि आप लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे कि जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ABC के टर्म्स में। तो जब निकालेंगे तो इसको आप क्या करिए, इससे ऐड करिए, मतलब ऐड इन द सेंस आप -1 और -3 करेंगे तो ये बनेगा -1 -3 1 माइनस और ये माइनस ऑलरेडी -2 है। ओके, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हुआ, यानी आपका जो डायरेक्शन रेशियो इन टर्म ऑफ A B और C आएगा वो क्या आएगा -4 3 और -6। तो ये ABC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जैसे ही ABC की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुआ, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ABC के टर्म्स में है, यानी A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है डायरेक्शन रेशियो का, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी आप लाइन का जो आपने डायरेक्शन रेशियो ABC का फाइंड आउट किया यानी -4 3 -6, उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जिससे पुट करेंगे आपका क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो इन टर्म ऑफ ABC। ओके, तो यानी प्लेन के लाइन के रिस्पेक्ट में आपका जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये मिल गया।
और प्लेन के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन रेशियो था वो क्या मिला था, ये रहा, यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो इन ए टर्म ऑफ प्लेन 2a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 हुआ। अब इन टर्म ऑफ लाइन में क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, यानी जब हम लाइन के टर्म्स में देखेंगे डायरेक्शन रेशियो तो हमारा निकलेगा -4a प्लस 2b माइनस 6c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सिंपल है, ये चीजें आप लोग जानते होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड लगा दिया, ओके, यानी 2a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 और -4a प्लस 2b माइनस 6c इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। ये हमारा हो गया प्लेन का, ओके, प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो इन टर्म ऑफ प्लेन और डायरेक्शन रेशियो इन टर्म ऑफ लाइन, ओके, दोनों मिल गए। अब यहाँ से मैंने ABC को फाइंड आउट कर लिया, यानी जब a लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, यानी आप क्या करेंगे माइनस, यानी 6, ये b है, ध्यान रखिएगा b है, तो -6 यानी माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया, और यहाँ माइनस, तो ये 3 टू जा 6 तो +6 हो गया, ओके। फिर आप b को निकालेंगे तो आप निकालेगा -6 2, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये होगा 8, यानी माइनस माइनस प्लस 8 हो गया प्लस 12 हो गया। c को निकालेंगे तो आपको c के लिए निकाल लीजिएगा, तो माइनस का 6 और -4, ये निकल गया। अब आप थर्ड वाला देखिएगा कि थर्ड पे क्या हो, मतलब सेकेंड टर्म जो आप इसमें देखेंगे तो a/12 आएगा, b/20 और c इक्वल टू 2 इक्वल टू लेमडा आ गया। इक्वल टू मैंने लेमडा इन द सेंस मैंने लेमडा को लेट कर लिया, ये हमारा लेट किया कि वो लेमडा के इक्वल है। जैसे हम लेमडा के इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू आप निकालिए तो 12 लेमडा, b इक्वल टू निकालेंगे 20 लेमडा, c इक्वल टू निकालेंगे 2 लेमडा, यानी ABC जो मैंने पहले ही बताया कि आपको ABC डायरेक्शन रेशियो निकालना है और उसी को प्लेन की इक्वेशन में पुट अप करना है। तो जैसे ही ABC आपने फाइंड आउट किया, ABC की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी ये आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर लाके पुट कर दीजिए। आप जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे a की जगह, तो देखिए ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पे मैंने a की जगह 12 लेमडा, b की जगह 20 लेमडा और c की जगह 2 लेमडा पुट कर दिया। जैसे पुट करेंगे फिर लेमडा यहाँ देखिए कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेकर के इधर 0 कर देंगे तो लेमडा तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ बचेगा आपका 12x, फिर 20 से आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये टर्म्स बनेगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए आप, यानी नेक्स्ट जो होगा आपका, ओके, यानी आपका हो गया 12x 20/2z माइनस 22 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये आपका मेन हो गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ओके, यानी 6x प्लस 10y प्लस z माइनस 11 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपका आंसर है। सेकेंड जो पार्ट इसमें कह रहा था कि आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो आपके पास प्लेन का इक्वेशन ऑलरेडी है, ये रहा आपका प्लेन का इक्वेशन, आप लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करिएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा, इजी है, ओके। तो आप लोग डिस्टेंस प्लेन और लाइन के बीच का फाइंड करके उसका आंसर मुझे कमेंट में लिखेंगे, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरा कोशिश किया कि इसे ईजी वे से समझाया जाए, क्योंकि जो एनालिटिक ज्योमेट्री है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हमें टफ के कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा सा है। तो आप लोग बी केयरफुल होकर के इस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़िएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे इजी वे तरीके से सारे क्वेश्चन जो 2013 से 2022 तक यूपीएससी ने पूछा है उसको आसानी से बताया जाए, ओके। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।